नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी और वह फैसला है बिहार में शराबबंदी। साल 2016 में बिहार सरकार ने पूरे राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले का नेतृत्व उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। सरकार का कहना था कि शराब की वजह से परिवार टूट रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है और गरीब परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, इसलिए शराबबंदी जरूरी है। शराबबंदी लागू होने के बाद कई महिलाओं ने इसका जोरदार समर्थन किया। गाँव में महिलाओं ने कहा कि अब उनके पति घर का पैसा शराब में बर्बाद नहीं करते। कई परिवारों में बचत बढ़ी, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाने लगा और घरेलू झगड़ों में कमी आई। सरकार ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया। उनका मानना था कि अगर समाज सुरक्षित और मजबूत होगा तो विकास अपने आप होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सब कुछ सकारात्मक ही रहा? शराबबंदी के बाद राज्य को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ। शराब से मिलने वाला टैक्स सरकार की आय का बड़ा हिस्सा होता है। जब यह आय बंद हुई तो बिहार को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। इसकी भरपाई के लिए सरकार को दूसरे टैक्स और केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड पर ज्यादा निर्भर होना पड़ा। इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या सामने आई और वह थी अवैध शराब। कई जगहों पर तस्करी बढ़ी, चोरी छिपे शराब बेची जाने लगी और कुछ मामलों में जहरीली शराब से लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई। पुलिस और अदालतों पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ गया क्योंकि शराब कानून के तहत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। अब बात करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था की। अगर शराब से राजस्व नहीं आ रहा तो राज्य की आय किन स्तंभों पर टिकी है? बिहार मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ धान, गेहूँ और मक्का जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं और वहां से कमाई का पैसा अपने परिवार को भेजते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। इसके अलावा जीएसटी और केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान भी राज्य की आय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या शराबबंदी एक सामाजिक क्रांति है जिसने हजारों परिवारों को बचाया?